दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हैं अपना वुड। आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश जब भी असुरक्षित महसूस करता है तो याद सेना की ही आती है। आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं सेना से सेवानिवृत्त एक ऐसे शख्स की जो आज भी एक बेहतरीन काम कर रहे हैं और आज वो अपने सेना के दौरान मिले हुए अनुभव को आप लोगों से साझा करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। नमस्कार। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मनीष कुमार मेरा नाम है और मैं गोपालगंज से हूँ। गोपालगंज के मिंज स्टेडियम फील्ड में हम अभी मौजूद हैं और देखा गया है कि आप जब भी फील्ड में आते हैं वैसे स्टूडेंट्स को, वैसे लड़कों को, लड़कियों को आप हमेशा ट्रेन करते हैं जो सेना की तैयारी करते हैं। ये एक खासियत आप में देखी गई है। कैसा लगता है आपको इन लोगों को ट्रेन करके? मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन होता है बच्चों का और वो तैयारी अच्छे तरह से कर पाते हैं और कंपटीशंस में सक्सेस भी होते हैं वो लोग। आपने सेना कब ज्वाइन की? मैं 99 में सेना ज्वाइन किया था, 6 अप्रैल 99 में। और सेना से रिटायर कब हुआ? मैं अक्टूबर 2014 में रिटायर हो गया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मनीष जी गोपालगंज से हैं और ये सेना से रिटायर होने के बाद सेना की तैयारी करने वालों के लिए एक कहीं ना कहीं टीचर का काम करते हैं और इनके सिखाए हुए, इनके ट्रेन किए हुए स्टूडेंट्स अभी भी सेना में, स्टेट पुलिस में सेवा दे रहे हैं। आपने जब सेना ज्वाइन की, सबसे पहली ड्यूटी आपकी कहाँ लगी? तो सबसे पहले ज्वाइनिंग मेरी बीकानेर में हुई, राजस्थान बीकानेर में। बीकानेर में जी। दुश्मन से सामना कभी हुआ कि नहीं? दुश्मन से सामना JNK में हुआ। आपको गोली चलाने का मौका मिला था? जी बिल्कुल मिला था मौका। तो दोस्तों गोपालगंज के ये मनीष कुमार थे जो सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी सेना की तैयारी करने वालों के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। अभी हम आपको लेके चलते हैं गोपालगंज के एक थाने के परिसर में। वहाँ आप लोगों को मिलवाएंगे कुछ सेवानिवृत्त सैनिकों से और उनका अनुभव आपसे साझा करेंगे। तो दोस्तों अभी हमारे साथ मौजूद हैं देश के वीर जवानों में से कुछ ऐसे जवान जो सेना में अपनी ड्यूटी के दौरान मिले हुए अनुभव को आपसे साझा करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। जी धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा शंकर झा। कहाँ से हैं आप? बिहार समस्तीपुर। अभी बिहार स्टेट में आप ड्यूटी कर रहे हैं, बिहार सैप में। जी। पहले आप सेना के किस विंग में थे? हम सेना में EME कोर में थे। आर्मी में? हाँ, आर्मी में EME कोर में थे। वहीं पर 26 साल अपना ड्यूटी किए हैं। वहाँ से रिटायर होने के बाद आए, यहाँ सैप में ड्यूटी कर रहे हैं। आपने सेना को कब ज्वाइन किया? 85 में। जब आपने सेना ज्वाइन की आपकी उम्र क्या थी? उस समय 18 साल कुछ बैठा। सेना में ड्यूटी के दौरान आपको किस किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? सेना में ड्यूटी के दौरान विभिन्न प्रकार, जैसे उग्रवाद से अपना श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में उग्रवाद से भी लड़ना पड़ा। उसके बाद कारगिल युद्ध में हम लोग भाग लिए। कभी ऐसी सिचुएशन आई जब आपको लगा हो कि कोई दुश्मन सामने है और गोली चलानी ही पड़ेगी, अगर नहीं चलाया तो मैं खुद मारा जाऊंगा? जी, बहुत बार ऐसा समय आया श्रीनगर में, जो हमारे ऊपर भी फायर आया, हमने भी फायर किया। देश के दुश्मनों में से किसी की मौत आपके हाथों हुई है कि नहीं? नहीं, हमारे हाथों नहीं हुई। मतलब आपको लगता है कि वो मौका अगर मिला रहता तो और अच्छी बात होती? जी, अगर वो मौका बहुत सुंदर रहता। अगर हमारे हाथ से अगर कोई उग्रवादी मरता है, बहुत बढ़िया रहता है। हम मतलब आप सुन सकते हैं कि देश के वीर जवान, चाहे वो सेना के किसी भी विंग में काम करते हों, देश के दुश्मनों को देखना नहीं चाहते। माँ भारती के वीर सपूत ऐसे ही होते हैं। सर कभी ऐसा फील हुआ कि ड्यूटी के दौरान अगर मेरी मौत हो जाती है, मैं शहीद हो जाता हूं, तो मेरे परिवार का क्या होगा? ऐसा कभी सोच आया दिमाग में? नहीं, परिवार के बारे में कुछ मैंने नहीं सोचा। अगर ड्यूटी के दौरान हमारे तरह बहुत जवान शहीद भी हुए हैं, अगर मैं भी हो जाता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था हमको, ना ही कोई खुशी होती है देश। मतलब माँ भारती के लिए अगर शहीद हो जाते तो आपको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि मैं सौभाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली रहता मैं अगर शहीद हो जाता तो। आप सुन सकते हैं कि बिहार के जो भी जवान अभी ड्यूटी कर रहे हैं या देश के कोई भी ऐसे जवान जो सेना में माँ भारती की रक्षा करते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करते हैं हम सभी देशवासियों की, वो खुद को शहीद होने के लिए
सौभाग्यशाली मानते हैं और उन्हें लगता है कि अगर ड्यूटी के दौरान मैं शहीद हो जाऊं तो मैं सौभाग्यशाली होऊंगा। अभी हमारे साथ एक दूसरे जवान मौजूद हैं जो माँ भारती की रक्षा के लिए जब ड्यूटी में तैनात थे तो उनका क्या अनुभव रहा, उनसे सुनते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत प्रसाद यादव है। कहाँ से हैं आप? मैं सिवान बिहार से हूँ। अभी कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? अभी तो हम लोग गोपालगंज में ड्यूटी कर रहे हैं। यानी बिहार सैप में अभी ड्यूटी कर रहे हैं। आपकी जो ड्यूटी रही है सेना की वो पहली बार कहाँ लगी थी और आपने कब ज्वाइन किया था? मैं 25 मार्च 1985 में ज्वाइन किया था। फर्स्ट ड्यूटी मेरा जम्मू कश्मीर में ही लगा। जम्मू कश्मीर में जब ड्यूटी लगी तो डर नहीं लगा कि हो सकता है कि मैं शहीद हो जाऊं? नहीं सर, डर की तो बात ही नहीं थी कोई, क्योंकि हमारे जैसे और भी जवान थे, उनमें मैं मिल के अपना काम किया। अंदर से जुनून आ रहा होगा कि अगर मैं कुछ दुश्मनों को मार सकूं तो मेरा भी नाम सबसे ऊपर आएगा। हाँ सर। पहली बार ड्यूटी कहाँ लगी थी? पहली बार ड्यूटी मेरा जम्मू कश्मीर में उधमपुर में लगा था। जब भी सेना में किसी घर का लड़का जाता है और उसकी ड्यूटी किसी ऐसे जगह लग जाए जहां सैनिक अक्सर शहीद होते रहते हैं तो घर वालों की चिंता बढ़ जाती है। फ़ोन आने लगते हैं, चिट्ठियां आने लगती हैं, खबर आने लगते हैं और ये पूछा जाता है कि कैसे हो, क्या हो, ठीक तो हो ना। ऐसा आपके साथ कुछ हुआ था कि नहीं? नहीं सर, क्योंकि मेरे पिताजी भी फौज में थे। उनके रहते मैं भी ज्वाइन कर लिया था। मेरे अंदर ये कोई नहीं था कि मैं ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा, नहीं, कुछ नहीं। दिल में तो उत्साह था कि हम लोग आए हैं देश सेवा के लिए और जहाँ तक हमसे बने वहाँ हम अपना ड्यूटी निभाएं। डर नाम की कोई चीज़ें नहीं थी। ड्यूटी के दौरान कभी डर लगा आपको कि अगर मैं शहीद हो गया तो क्या होगा? नहीं, इस तरह का कोई डर नहीं। शहीद हो जाए तो ये तो देश के लिए गौरव की बात है। ड्यूटी के दौरान कभी ऐसी सिचुएशन आई कि आपको दुश्मन सामने हो और गोली चलानी पड़ी हो? हाँ सर, आया। कब आया था ऐसा सिचुएशन? कई बार आया सर, अब डेट तो याद नहीं है, लेकिन हम एएससी से हैं तो हम लोग तो बराबर इधर से उधर चलते रहते थे। तो उस टाइम उग्रवाद चरम सीमा पर था, तो इस तरह का कई बार मौका आया। सर, कहा जाता है कि रहना है मौज में तो आ जाओ फौज में। इस बात में क्या सच्चाई है? सब सच्चाई है, ये बिल्कुल सच है। जब मौज की ज़िंदगी है और जो भी काम है देश सेवा के लिए है और सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कभी आपके साथ ड्यूटी करने वाले कोई आपके दोस्त मित्र आपके सामने शहीद हुए हैं? हुए हैं सर। दुख तो होता होगा। खैर, दोस्त बीच से जा रहा है, इसका तो दुख था। जब भी कोई अपना दोस्त, अपना भाई सेना की ड्यूटी के दौरान शहीद होता होगा तो गुस्सा भी आता होगा कि देश के दुश्मनों को मैं मिटा के रख दूं। हाँ, ये तो है सर। दिल में आता था कि अगर वो अभी सामने पड़ जाता तो उसका वो हाल करते अब जिसका बयान नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि देश का एक सैनिक जब अपने किसी साथी को ड्यूटी के दौरान खोता है तो देश के दुश्मनों के लिए सीने में आग उबल जाती है। कभी ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई कि लगे कि अब मैं शहीद हो जाऊंगा, सामने दुश्मन है, गोली मार देगा? नहीं, इसमें तो ये दिल में नहीं आया कि मैं शहीद हो जाऊं। मेरे दिल में तो ये था कि उसको मार दूंगा। अपने अंदर तो आया नहीं कि ये मैं मर रहा हूं। मतलब आपको लगा कि मैं खुद शहीद होऊंगा, इसकी चिंता नहीं है, देश के दुश्मन को मैं ज़रूर मार दूंगा। ज़रूर मार दूंगा सर, प्रोटोकॉल है सरकार का कि एक ड्यूरेशन के बाद सेना की ड्यूटी से आपको रिटायर होना पड़ता है। अभी बिहार सैप में ड्यूटी कर रहे हैं, कभी भी ऐसा लगता है कि अगर फिर से सेना की ड्यूटी मिले तो आप अभी भी ड्यूटी करने में सक्षम हैं? ये तो हम लोगों की सौभाग्य की बात होती है, फिर एक बार मौका मिल जाता। सरकार को जब भी हमारी ज़रूरत पड़े, जब भी बुलाए, हम जाने के लिए तैयार हैं। अब भी वही बात? अभी वही बात है सर। अब भी अगर लड़ाई लग जाए तो क्या हमारे सामने जो अभी सैनिक खड़े हैं वो अब भी गोली चलाने में उतना ही सक्षम है जितना तब थे? हाँ सर। देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हैं? के लिए बिल्कुल तैयार है सर। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि देश का कोई भी वीर जवान जो सीमा पे डट के ड्यूटी करता है माँ भारती की और पूरे देश की रक्षा के लिए, वो चाहे सेना से रिटायर भी हो जाए और किसी दूसरी जगह भी जॉब कर रहा हो या एक साधारण सी जिंदगी जी रहा हो, अगर उसे मौका मिले तो वो देश की सेवा के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए और अपने सरहद की रक्षा के लिए हमेशा तैयार
रहता ही है। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।